दोस्तों, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल को जल्द ही एयरबस C295 विमान मिलेंगे। कुल 15 C295 विमान खरीदे जाएंगे, जिनमें से 9 नौसेना के लिए और 6 तटरक्षक बल के लिए होंगे। वाणिज्यिक बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 है। भारतीय वायुसेना पुराने विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह आधुनिक विमान लाकर सीमाओं पर अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो परिवहन विमान को जल्द ही नए C295MW सामरिक परिवहन विमान से बदल दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल भी C295 विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष इसकी शुरुआत होने वाली है। C295 के समुद्री संस्करण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध RFP मार्च 2025 में जारी किया गया था और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। कुल 15 C295MW विमान खरीदे जाएंगे, जिनमें से 9 नौसेना के लिए और 6 तटरक्षक बल के लिए होंगे। वाणिज्यिक बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 है। भारत ने 2021 में स्पेन के साथ 56 C295MW विमानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन विमानों का निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने वडोदरा स्थित अपनी पहली C295 स्क्वाड्रन पहले ही स्थापित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेनिश राष्ट्रपति की उपस्थिति में इस सुविधा का उद्घाटन किया। ये परियोजना टाटा कंसोर्टियम और एयरबस के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। ये पहली बार है जब कोई निजी भारतीय कंपनी स्वदेशी रूप से सैन्य विमान विकसित कर रही है। समझौते के अनुसार 16 विमान स्पेन में निर्मित होकर भारत को सौंपे जाएंगे, जबकि शेष 40 विमान भारत में बनाए जा रहे हैं। अब तक भारतीय वायुसेना को 15 C295 विमान मिल चुके हैं। पहला भारत निर्मित C295 विमान अगले साल अगस्त तक मिलने की उम्मीद है। C295 5 से 10 टन तक माल ढो सकता है और 70 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स को पूरे युद्धक उपकरणों के साथ ले जा सकता है। इसमें सैनिकों और माल को पैराशूट से उतारने के लिए पीछे की ओर एक रैंप है। सामरिक अभियानों के लिए डिजाइन किया गया यह विमान निचले स्तर पर उड़ान भरने में सक्षम है और छोटे रनवे से संचालित हो सकता है। केवल 670 मीटर में उड़ान भर सकता है और 320 मीटर में उतर सकता है। ये विशेषताएं इसे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभियानों के लिए आदर्श बनाती है। ये 480 किलोमीटर घंटा की गति से 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरणों से सुसज्जित है। चिकित्सा निकासी अभियानों के दौरान इस विमान में 24 स्ट्रेचर रखे जा सकते हैं, जबकि C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे नए विमानों को बदलने की जरूरत नहीं है। पुराने एवरो बेड़े को C295MW से बदला जा रहा है। AN-32 और IL-76 जैसे अन्य पुराने विमानों को भी बदलने की जरूरत है। AN-32 2032 के बाद सेवानिवृत्त होने लगेंगे और IL-76 कुछ और वर्षों तक सेवा देगा। वायुसेना ने AN-32 की जगह लेने के लिए एक नए मध्यम परिवहन विमान के लिए सूचना हेतु अनुरोध RFI पहले ही जारी कर दिया है।